गहरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा था, नाग वैली। इस गांव का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्योंकि यह जगह एक खौफनाक रहस्य समेटे हुए थी। कहा जाता था कि इस गांव में जो भी रात के समय जंगल की ओर जाता, वह कभी वापस नहीं लौटता। भूल का अंजाम गांव के बुजुर्गों की माने तो वर्षों पहले इस गांव में एक धनवान जमींदार राजेश्वर रहता था। पास अथाह धन संपत्ति थी, लेकिन उसकी लालच की कोई सीमा नहीं थी। एक दिन उसे पता चला कि जंगल में एक प्राचीन मंदिर है, जहां नाग देवता की मूर्ति में अपार धन छिपा है। राजेश्वर ने अपने कुछ नौकरों को साथ लिया और रात के अंधेरे में मंदिर जा पहुंचा। जैसे ही उसने मूर्ति से रत्न निकालने की कोशिश की, मंदिर में गूंजती एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जो मेरे धन को छुएगा वह श्रापित होगा। राजेश्वर हंस पड़ा और सारे रत्न निकालकर घर ले आया। लेकिन अगले ही दिन से गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। लोग गायब होने लगे, कहीं काली छायाएं दिखती और आधी रात को नागिन जैसी भयानक हंसी सुनाई देती। नागिन का प्रकोप, गांव वालों का कहना था कि हर पूर्णिमा की रात एक विशाल नागिन गांव में आती और जिसकी भी परछाई उसके पड़ जाती, वह चीखता हुआ अंधेरे में समा जाता। कुछ लोगों ने उसे देखा था। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं, शरीर काला और चमकदार, और जब वह फुफकारती तो हवा में झरघुल जाता। राजेश्वर को इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसके अपने बेटे को नागिन ने उठा लिया तो वह समझ गया कि यह श्राप है। उसने गांव के तांत्रिक को बुलाया, जिसने बताया कि जब तक चोरी किए गए रत्न मंदिर में वापस नहीं रखे जाते, तब तक श्राप बना रहेगा। भूल सुधारने की कोशिश डर के मारे राजेश्वर ने रात को ही जंगल जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह मंदिर पहुंचा, नागिन वहां पहले से मौजूद थी। उसने अपनी भयानक आंखों से उसे घूरा और फुफकारते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। राजेश्वर चिल्लाया, मैंने गलती की, कृपया मुझे छोड़ दो। लेकिन नागिन उसकी विनती पर ध्यान नहीं दी। उसने देखते ही देखते राजेश्वर को अपने फन में लपेट लिया और उसकी हड्डियां चूर चूर कर दी।